हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे हाउ टू यूज इन एंड बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। तो जी हाँ, अगर आपको इन और बिटवीन ऑपरेटर यूज करने में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है एसक्यूएल में, तो इस वीडियो के बाद नहीं होगी। और अगर आपने कभी करा ही नहीं है तो यू विल फाइंड कि कितने यूजफुल हैं ये, और आप इसको अपनी क्वेरीज में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना शुरू कर देंगे टू सिंप्लीफाई योर कंडीशंस। सो इन एंड बिटवीन हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज में जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, देखो, आप ये काम बिना इन और बिटवीन के भी कर सकते हो, जो कंडीशंस आप यहाँ पर चेक करोगे, लेकिन इन और बिटवीन से वो ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। सो क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ, बट इफ़ यू आर विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जो भी आपके स्कूल या कॉलेज लेवल पर कराई जाती हैं। मोर ओवर जो कॉलेज के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, ये सारे टॉपिक्स भी आपको चैनल पे मिलेंगे। सो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल द वीडियोस वी हैव ओवर हियर। सो चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बिटवीन बताती हूँ। देखो, आपको कुछ भी कंडीशन चेक करनी है जहाँ पर आपको एक रेंज चेक करनी है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि वो सारे स्टूडेंट्स बताओ जिनके मार्क्स 80 से 90 के बीच में हैं, या वो सारे एम्प्लॉयज़ बताओ जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है ना? तो जहाँ पे भी रेंज की बात आ जाती है, और रेंज जनरली हम नंबर्स के ऊपर चेक करते हैं कि भाई ये नंबर इतने से इतने के बीच में लाया करता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिटवीन। बिटवीन लिखने का तरीका क्या है कि आप कॉलम का नाम लिखेंगे। सो वट एवर कॉलम जिसके ऊपर आपको कंडीशन चेक करनी है, राइट दैट। फिर आप लिखेंगे कीवर्ड बिटवीन। केस इनसेंसिटिव है एसक्यूएल तो स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अब वो क्या करता है कि जो भी आपने यहाँ कॉलम का नाम दिया है उसकी वैल्यू, जो कि जनरली न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसे चेक करता है कि वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करती है या नहीं। जैसे कि अगर मैंने लिखा है एज बिटवीन 18 एंड 25, तो दैट मीन्स कि इसमें जिनकी एज 18 है वो भी आ जाएंगे, जिनकी 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। सो 18 से 25 के बीच में जो भी लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, स्टूडेंट्स हो, जो भी आपका टेबल है, उसमें जो एज नाम का कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू 18 से 25 के बीच में है, 18 भी, 25 भी, और उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब भी अगर कहीं पर भी मैच करता है, तो वो उसको शो करेगा, अपडेट करेगा जिस भी क्वेरी में आपने वेयर लगाया है। इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ राइटिंग दिस थिंग, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल टू 25। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इसके बिना कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हो, डेफिनेटली ये कंडीशन लगा के कर सकते हो, पर ये लिखना थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल है, ईजी है, रादर देन राइटिंग अ कंडीशन लाइक दिस। तो आपके पास हमेशा ये एक बेटर ऑप्शन रहेगी लिखने में। सो आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, आंसर आपके पास दोनों केस में बिल्कुल सेम आने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों इंक्लूसिव होती हैं, मतलब इससे मैच हुआ तो भी दिखाएगा, इससे मैच हुआ तो भी दिखाएगा, और बीच में कहीं पे भी लाई किया तो भी दिखाएगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ बिटवीन। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, पहले एक बार मैं आपको इन भी बता देती हूँ। तो अब इन का क्या काम होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स देखने हैं जो बोर्ड क्लासेस में हैं, तो स्कूल के मुझे 10th और 12th के बच्चे देखने हैं। तो एक तरीका है कि मैं लिखूं वेयर क्लास इज इक्वल टू 10 और क्लास इज इक्वल टू 12। और अगर हमारे यहाँ 8th क्लास का भी बोर्ड होता है तो कंडीशन बन जाएगी और क्लास इज इक्वल टू 8। जो इस कंडीशन को ऐसे लिखने का सोच रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हम ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये आपको सिंटेक्स एरर चाहे ना दे, लेकिन आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। सो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर काम आता है इन। इन का सिंटेक्स क्या है कि भाई कॉलम का नाम लिखिए, जो भी कॉलम नेम है, इन लिखिए, और फिर राउंड ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज चाहें दे सकते हैं, 1 2 3 4, वट एवर नंबर ऑफ वैल्यूज यू वॉन्ट यू कैन राइट। अब अगर इस कॉलम की वैल्यू इनमें दी गई किसी भी वैल्यू से मैच करती है, सो इस कॉलम की वैल्यू इनमें से किसी से भी मैच करती है तो ट्रू, अगर किसी से भी मैच ना हुई तो फॉल्स। तो ऊपर वाली कंडीशन को अगर मुझे यहाँ लिखना है तो मैं लिखूंगी क्लास इन 8 10 12, किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले 12 लिख सकते हो, बाद में 8 लिख सकते हो, डज नॉट मैटर। बट अगर क्लास की वैल्यू इन तीनों में से किसी से भी मैच करती है तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और वो उसको दिखाएगा। लेकिन अगर फॉल्स है, अगर किसी से भी मैच नहीं करती, जैसे 11 है,
डज नॉट मैच विद एनी ऑफ दीज, तो वो उसे शो नहीं करेगा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ बिटवीन एंड इन. अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर करके देखना चाहें, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, जो हम अपनी पहले की वीडियोस में भी यूज़ कर चुके हैं. अब यहाँ पर मैं वही करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सी ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि PCM या कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं. ठीक है, तो PCM या कॉमर्स स्ट्रीम वाले, या मैं कहती हूँ ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं. तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर. दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, या तो मैं लिख सकती हूँ स्ट्रीम इज इक्वल टू ह्यूमैनिटीज़ और स्ट्रीम इज इक्वल टू कॉमर्स. अनदर ऑप्शन इज मैंने इन लगा दिया, स्ट्रीम इन कॉमर्स, और फिर दूसरी स्ट्रीम लिख दी यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़. अब दोनों में से किसी से भी मैच हो जाए, इट विल शो. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ इन. तो आप इसे और लगा के भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हो. ऐसे ही मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके एडमिशन नंबर मुझे पता है, तो अगर मैं और लगाने बैठी 4 स्टूडेंट के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा. पर मैं लिख सकती हूँ एडमिशन नंबर इन, मान लो मुझे 1022 देखना है, 1029 देखना है, मुझे 1012 देखना है, और 1035 देखना है. सो आई गिव दिस कंडीशन और मेरे पास ये चारों शो हो गए. दैट इज़ द पर्पस ऑफ इन. ठीक है, सो इस तरह से हम इन लगा सकते हैं. और अगर यही चीज़ आपको रेंज में देखनी हो, आप कहते हो कि भाई 1020 से 1030 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दिखा दे, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर बिटवीन to 1020 and 1030. सो 1020 और 30 के बीच में जो थे उसने उनको शो कर दिया. 1035 नहीं आया, 1012 नहीं आया, मतलब जो भी आउटसाइड द रेंज थे वो नहीं आए. जो रेंज के बीच में लाए करते हैं उसने उसको शो कर दिया. तो जब भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू हो और रेंज चेक करनी हो तो आप बिटवीन लगा सकते हैं. जब आपको मल्टीपल वैल्यूज चेक करनी हो तो बार बार और लिखने की जगह हम इन की हेल्प से वो काम कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ बिटवीन एंड इन. आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है. सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. और अगर समझ आया है तो भी एक अच्छा सा कमेंट छोड़ जाइए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें कि हाँ आपको कंटेंट और चाहिए और हम और कंटेंट अपलोड करते रहें. सो डू लाइक द वीडियो बिफोर यू लीव अ कमेंट फॉर मी एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन कोडिंग. सब्सक्राइब तो आप चैनल कर ही चुके होंगे. सो बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.